क्षेत्र से, बोकारो क्षेत्र से और महिलों क्षेत्र से हाथियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और यह समतल एरिया पड़ता है जहाँ सब्जी का प्रचुर मात्रा में यहाँ। सर, लगातार गोला प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का जो है घटना बढ़ गया है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं और कल भी उसका एक भुक्तभोगी आपका पतरातू गांव से हुआ है। हम लोग उस क्षेत्र में गए थे तो ये पता चलता है कि वहाँ पर ये लगातार ये घटनाएँ आम हो रही है। तो उसके लिए विभाग की ओर से क्या तैयारी की गई है कि लोगों का जान माल की सुरक्षा हो सके या कम से कम नुकसान हो? आप देखेंगे गोला प्रक्षेत्र जो है वो पूर्णतः हाथी आच्छादित क्षेत्र है और जंगली क्षेत्र होने के चलते आप बिहार आपको गोमिया क्षेत्र से, बोकारो क्षेत्र से और महिलों क्षेत्र से हाथियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और यह समतल एरिया पड़ता है जहाँ सब्जी का प्रचुर मात्रा में यहाँ पैदावार होता है जिसको हाथी उसका उपयोग करते हैं और हाथी जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ गोला क्षेत्र में रुक जाता है हाथी। हमारे यहाँ इससे बचाव के लिए पिछले वर्ष ज़्यादा क्षति हुई थी जो कि पूर्व का मामला है। इस बार हम लोगों ने ऐसा किया है कि सीमा क्षेत्र पर ही हाथियों को गोला क्षेत्र में घुसने से रोकने की व्यवस्था की गई है। उस दिन भी जो घटना हुई है सरला कला में, उस दिन भी हमारे टीम और हमारे वनरक्षी पूर्ण रूप से मुस्तैदी के साथ गश्ती पर थे, लेकिन सुबह में अचानक सूचना मिली 4 बजे कि हाथी किसी वृद्ध व्यक्ति को मार दिया है। वह व्यक्ति पैदल शौच के लिए कहीं गया था लेकिन हाथी को देख नहीं पाया। ऐसे हाथी जंगल में ही रहता है। जंगल से उन लोगों का, अगर ग्रामीणों का आवागमन कम हो तो क्षति कम से कम होगी, क्योंकि हाथी अपने जंगल में रहते हैं। ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के घुसने का प्रयास कर रहे हैं, इसको रोकना होगा। जंगल में हाथियों के खाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, सरकार भी व्यवस्था कर रही है और हम लोग इसके लिए मुआवजा में भी देते हैं। हाथी मरा है, जो आदमी मार दिया है उसको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। अभी हम लोग तत्काल उसको 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं और इस तरह से टॉर्च, पटाखा ये सब भी दिए जा रहे हैं। मिर्च भी बांटा जाता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे हाथियों से क्षति और ग्रामीणों से संपर्क कम से कम हो और इसको सुरक्षा के लिए हम लोग बचाव के लिए पूर्ण व्यवस्था तत्पर हैं हमारे सभी स्टाफ। सर, अभी जो कल घटना हुआ है उसको कोई किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है क्या? उसको तत्काल निजी व्यवस्था करके 10,000 रुपया दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर उसको 1 लाख रुपया तत्कालिक मुआवजा दिया जाएगा सर। और उसके बाद सरकार जब अलॉटमेंट आ जाएगा तो उसको 3 लाख और दिया जाएगा। टोटल 4 लाख रुपया उसको भुगतान किया जाएगा। सर, ये ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया कि जब हाथी प्रवेश करता है तो उसमें बिजली काट दी जाती है। उसमें हाथियों को पता ही नहीं चलता है कि जंगल किधर है और घर किधर है। तो क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब हाथी के आने पर बिजली काट दी जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाथी वर्षा का समय है, पावर आते रहता है जाते रहता है, वो अलग में। ऐसे हम लोग सभी जगह कुछ जगह सोलर लाइट भी व्यवस्था गांव-गांव में किए हैं। अभी हम लोगों ने आज भी कुछ दिन पहले मार्च माह में 100 से ऊपर टॉर्च हमने वितरण किया है और सभी ग्रामीणों को बुला करके यहाँ पर हाथी भगाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। सर, जिस गांव की ये घटना है उस गांव में हम लोग भ्रमण करके आए, वहाँ एक भी सोलर लाइट नहीं लगाया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। अभी अलॉटमेंट आने पर अभी वहाँ से एक आजसू के नेता भी ने फ़ोन किया था, तो उसमें हम लोग टॉर्च और सोलर की व्यवस्था करेंगे सरकार से पैसे मिलने के बाद। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।